हाँ, तो जो बच्चे सब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 देख चुके हैं उसी से ये क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है। वैसे हम समझा देंगे तो किसी से भी बन पाएगा, लेकिन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 जा के पहले हमारा वीडियो देख लीजिए, ठीक। उसके बाद ये पार्ट 5 पे आइए, ठीक। अच्छा, हम इस पर क्वेश्चन करेंगे 5, 6 और 7, तीनों को क्वेश्चन बाकी था, वही को हम करेंगे। तो 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार पढ़िए अपने लोग। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई ना लंबाई दिया है ना चौड़ाई दिया है। अब क्या करें, नहीं लंबाई ये दिया है और चौड़ाई भी नहीं दिया है। लंबाई चौड़ाई दोनों में से कोई नहीं दिया है। अब क्या करेंगे हम देखते हैं, देखिए क्या करेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पे हम लंबाई तो दिया नहीं है, मान लेंगे लंबाई का मान। यहाँ पे लिखेंगे माना कि लंबाई बराबर क्या मान लें, x। चौड़ाइयों नहीं दिया है, चौड़ाई भी माने लेंगे। फिर लिखेंगे माना कि चौड़ाई बराबर y। कोई दिक्कत नहीं, चौड़ाई बराबर y, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप लोग? हाँ बिल्कुल समझ गए। अब देखिए, माना x लंबाई y। अब प्रश्न से चलना है हमको। प्रश्न में क्या बोल रहा है उससे चलना है। प्रश्न से क्या बोल रहा है, एक आयताकार बाग है, इतना समझ लीजिए, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई जो है, लंबाई क्या है हमारे पास, x, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। चौड़ाई क्या है हमारे पास, चौड़ाई से 4 अधिक है। चौड़ाई क्या है हमारे पास, y। तो y से न अधिक होगा 4। चौड़ाई तो y है, तो y से अधिक होगा 4, y प्लस 4। इतना तक समझ गए आप लोग? हाँ चल समीकरण बनाते हैं। x बराबर, देखिए इसको ठीक से लिखना पड़ेगा, समीकरण बनाना है। तो y इस साइड है ना, इसको हम इधर लेकर के जाएंगे। y प्लस में है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा, y इस साइड है, इस साइड लेकर के आएंगे तो क्या होगा, माइनस y। इस साइड माइनस y बराबर, इस 4 को नहीं कुछ करना है, 4 को इसी साइड रहने देना है। 4 का 4 ही होगा ना, प्लस नहीं देना है, प्लस छिपा रहता है, मालूम होगा, प्लस छिपा रहता है, ठीक। ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट समीकरण बन गया। क्या बन गया, फर्स्ट समीकरण। सेकंड समीकरण निकालना है। सेकंड समीकरण में क्या बोल रहा है देखिए, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। क्या बोल रहा है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। क्या बोल रहा है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर। अब बताइए अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप क्या होता है आयत का। आयत का आप लोग परिमाप याद किए होंगे, हाँ बिल्कुल किए हैं। आयत का परिमाप याद किए हैं। अर्ध परिमाप क्या फॉर्मूला है जी, तो वही तो आयत का परिमाप याद किया है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, यहाँ पे लिखिए, आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना। हाँ बिल्कुल यही होता है। आयत का परिमाप तो ये होता है। अर्ध का मतलब क्या, आधा, 1/2। अर्ध का मतलब क्या, आधा। इसका आधा क्या हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा। अर्ध परिमाप क्या निकलेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे आयत का अर्ध परिमाप। क्या लिखेंगे, अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप बराबर क्या होगा, 2 इंटू, अब देखिए लंबाई क्या है हमारे पास, लंबाई क्या है हमारे पास, x है ना। लंबाई को हम क्या माने हैं, x माने हैं। देखिए लंबाई को हम क्या माने हैं, x माने हैं। तो लंबाई की जगह पे क्या देंगे, x। चौड़ाई हमारे पास क्या है, चौड़ाई को y माने हैं, तो चौड़ाई y। तो यहाँ पे क्या देंगे, y। अर्ध परिमाप मतलब इसका आधा बट्टा में 2, इसका आधा इस बट्टा में 2 होगा, ठीक है। परिमाप ये होता है, अर्ध परिमाप बराबर बट्टा में 2 देना है, बट्टा में 2। अब बराबर क्या है, 36 मीटर है ना, 36 मीटर है। अच्छा 2 और 2 कटेगा, देखिए 2 2 कट जाएगा, तो क्या बनेगा, सेकंड समीकरण हमारे पास x प्लस y बराबर
36, ये हमारा क्या हो गया, सेकंड समीकरण। क्या हो गया, सेकंड समीकरण। फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण निकल गया, समझ में आ गया इतना। अब पुट कर देंगे फर्स्ट समीकरण को, इसमें पुट कर देंगे। इसमें ये नहीं बोल रहा है कि आप क्या बोलते हैं उसको, विलोपन विधि से हल कीजिए या फिर प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या फिर वर्गीकरण विधि से, नहीं बोल रहा है। इसमें जो आपको आसान लगता है उस विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि आप लोग पार्ट 4 पार्ट 3 में जान चुके होंगे कैसे बनाते हैं विलोपन विधि से। गुणनखंड विधि क्या होता है, उससे हमको नहीं निकालना है। इसमें क्या बोल रहे हैं, मतलब जो आसान लगे, विलोपन विधि बहुत आसान होता है, उस विधि से हम निकालेंगे इसको। ठीक है, ठीक है। x + y = 36 हो गया। इसमें सेकंड समीकरण पुट करेंगे, x - y बराबर क्या, 4 है ना, 4। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट समीकरण हो गया। अच्छा, इस दोनों को ना जोड़ने या घटाने पर कुछ करेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे या तो फिर घटाएंगे। अब देखिए, अगर हम घटाएंगे ना तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। हमको कुछ नहीं करना है। ये प्लस माइनस है ना, प्लस y है माइनस y है, ये तो कट जाएगा। बोलो हाँ या ना, कटेगा कि नहीं, प्लस माइनस कट गया। अब जोड़ दो, इस दोनों को जोड़ेंगे ना, प्लस प्लस का चिन्ह दिख रहा है ना, देखो प्लस प्लस का चिन्ह दिख रहा है, तो जोड़ दो तो x x 2x, x x 2x बराबर, ये भी जोड़ो तो प्लस से प्लस है, हैं, ये भी दोनों प्लस से प्लस है, हैं। क्या करेंगे, 36 और 4 कितना होगा, 40। अब देखिए यहाँ पे 2x बराबर इतना आ गया। अब देखिए x बराबर 40/2। अब बोलेगा ई कैसे, अब देखिए ई गुना में है, 2 और x गुना में है, x यहीं पे रहेगा, गुना में 2, गुना से जो उस साइड जाएगा तो भागा में होगा ना जी, इसलिए हम बटा में दिए। समझ में आया, इतना तो समझ में आया। गुना में है तो इस साइड आएगा तो उस साइड जाएगा, 2 तो किधर क्या होगा, बटा में होगा, हाँ भागा में होगा। इसको काटेंगे, x बराबर क्या निकल के आ गया हमारे पास, x बराबर 20। क्या निकला, x बराबर 20 निकल गया। x बराबर क्या निकल गया, 20। अच्छा, अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, इसी में रख देंगे, क्या बोलते हैं, फर्स्ट समीकरण में रख देते हैं। x का मान फर्स्ट समीकरण में रखने पर, यहाँ पे लिखिएगा, x का मान फर्स्ट समीकरण में रखने पर, इधर लिखा दे, इधर लिखा देते हैं, इधर लिखिए, x का मान फर्स्ट समीकरण में रखने पर, ठीक है। x का मान फर्स्ट समीकरण क्या है हमारे पास, x - y बराबर 4। फर्स्ट समीकरण यही ना है, x - y बराबर 4, इसी में रखेंगे, इसी में हम x का मान रखेंगे। x का मान कितना आया है, 20। तुम सेकेंडो समीकरण में रख सकता है, रख के देखना एक बार, तुम लोग अपने से ट्राई करना, सेकेंडो समीकरण में रख सकता है, हम फर्स्ट समीकरण में रख दिया। अच्छा, x का मान 20 आया है ना, तो 20 दे देंगे, ठीक। माइनस y है तो y बराबर 4 है तो 4। इतना समझ में आ गया, हाँ बिल्कुल। अब देखिए माइनस y है, माइनस y को यहीं पे रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बराबर दे देंगे। 4 है तो 4 ही रहने देंगे। अब इस 20 को क्या किए हम, उस साइड ले गए, 20 प्लस में तो उस साइड होगा तो माइनस में 20, माइनस में 20। अब देखिए माइनस y बराबर 20 में से 4 घटेगा, -16 होगा ना, हाँ बिल्कुल। देखिए माइनस माइनस कट जा रहा है, माइनस माइनस कट जा रहा है, तो y बराबर क्या निकला हमारा, y बराबर 16। y बराबर क्या निकला हमारा, y बराबर 16, बस निकल तो गया। x बराबर क्या निकला हमारा, x बराबर 20, y बराबर 16, यही ना निकला, हाँ यही ना निकला, x बराबर 20 और y बराबर 16, बस हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन सही। तो मतलब क्या, x क्या है, लंबाई है, तो लंबाई हमारा कितना 20, चौड़ाई कितना आया, चौड़ाई y है ना, तो y कितना आया 16, मतलब चौड़ाई का मान क्या होगा 16 और लंबाई का मान क्या होगा 20, हो तो गया। अब क्या, माना कि लंबाई बराबर x रखे थे, तो x का मान 20 है, मतलब लंबाई बराबर क्या आ गया 20। लंबाई जो इसका आयत का लंबाई जो होगा वो क्या होगा 20 होगा, और आयत की चौड़ाई जो होगा वो क्या होगा 16 होगा। समझ में आया यहाँ, हाँ बिल्कुल समझ में आया। अच्छा, छठा क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अच्छा, छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है हमारा, छठा क्वेश्चन है, फिर 5वां देख लिया आप लोग, 5वां देख लिए होंगे, छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक रैखिक समीकरण, क्या बोल रहा है, एक रैखिक समीकरण दिया है। क्या दिया है? एक रैखिक समीकरण। एक रैखिक समीकरण क्या दिया है? 2x + 3y + 3y और क्या दिया है? -8 = 0। ये रैखिक समीकरण हमको दिया है। क्या दिया है? रैखिक समीकरण दिया है। जो दो चरों में एक ऐसे रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि अब देखिए। अब इसमें बोल रहा है कि पहला आपको निकालना क्या है? प्रतिच्छेदी। यही दिया है ना। मतलब एक समीकरण दिया है, आप लोग इतना समझ गए। एक समीकरण हमको दिया है तो एक और हमको अपने से समीकरण लिखना है जो कि प्रतिच्छेदी करता होगा। नहीं समझे? ऐसे ही एक समीकरण हमको भी लिखना है। कुछ यहाँ पे जैसे 3 है, कुछ ऐसे दे देंगे, 4 या 5 कुछ ऐसे दे देंगे कि प्रतिच्छेदी मतलब यहीं पे कट जाए। प्रतिच्छेदी वाला कौन होता है? आप लोग पिछले वाला वीडियो देखेंगे तो मालूम होगा कि a1/a2 = नोट b1/b2। इसी को तो हम लोग प्रतिच्छेदी बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं ये बताइए? इसी को तो प्रतिच्छेदी बोलते हैं हम लोग। इसको इसी को ना प्रतिच्छेदी बोलते हैं। हाँ जरूर बोलते हैं। अच्छा, इसी को बोलते हैं प्रतिच्छेदी। यहीं पे काटना है, मतलब कुछ ऐसे समीकरण हमको लिखना है यहीं पे कट जाए। जैसे कि 2x है तो नीचे में कुछ ऐसा देना है अलग। जैसे कि 2x है तो बट्टे में मान लीजिए हम दे दिए 4x। हाँ, फिर बट्टे में 3y है, बट्टे में दे दिए हम क्या? 9x। देखिए हम बनाते हैं, ठीक है, बना करके दिखाते हैं। अच्छा, प्रतिच्छेदी करवाना है ना, ये तो पता चल गया। अच्छा अब देखिए क्या है? 2x है, 2x अपॉन यहाँ पे ऐसा कुछ दीजिए कट जाए, नहीं भी कटे चलेगा। चलो देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम क्या दे दिए? 3x दे दीजिए, ठीक है, ठीक है, बराबर कर दे दीजिए। अब यहाँ पे जैसे 3y है ना, ये 3y है ना, ये 2x है ना, बटा नीचे वाला अपना मन से लेना है। यहीं पे हमको काटना है, यहीं पे काटना है। कब कटेगा? जब ये और ये सेम नहीं रहेगा। जब ये और ये सेम नहीं रहेगा तो यहाँ पे कुछ भी दे दो, जैसे 2x 2y, यहाँ पे हम 2y दे देंगे। मान लो 2y दे दिए, y गया, x गया, क्या आया? क्या आया? 2/3 = नोट 3/2। यही ना आया? हाँ बिल्कुल यही आया। देखिए 2/3 हो गया = नोट 3/2। ये दोनों सेम नहीं ना, 2/3 है, ये 3/2 है। हमको कुछ ऐसे ही समीकरण लिखना था कि मतलब कैसे भी यहीं पे प्रतिच्छेदी हो जाए, मतलब यहाँ पे कट जाए। हम कुछ ऐसे कर दिए, नीचे में कुछ ऐसे कुछ दे दिए कि यहीं पे कट गया। ये दोनों बराबर नहीं हुआ। समझ में आ गया? हाँ, अब देखिए प्रतिच्छेदी था, ये फर्स्ट था। अब सेकंड देखिए, सेकंड देखिए। इसमें आप लोग कौन समीकरण लिखिएगा मालूम है? रुकिए लिख देते हैं, समीकरण में कुछ भी लिख देते हैं। अच्छा, इसमें कौन समीकरण आया ये देखिए। 3x है, 3x + 2y और माइनस में तुम कुछ भी दे दो ना, माइनस में -5 दे दो, -5। ये समीकरण इसमें हम बैठा दिए। मान लो ये समीकरण हम क्या कर दिए? इसमें बैठा दिए। 3x + 2y यहीं पे बैठा, यहीं पे कट गया, यहीं पे कट गया ना। हाँ कट गया, प्रतिच्छेदी हो गया। अब दूसरा क्या है? दूसरा क्या बोल रहा है कि समांतर रेखाएं। क्या? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होगा वो देखिए। समांतर कब होता है? समांतर कब होता है? जब a1/a2 = b1/b2 = नोट c1/c2। यही होता है समांतर, यही तो होता है समांतर, यही होता है समांतर ना। तो ये दोनों सेम रहना चाहिए। a1/a2 और b1/b2 क्या रहना चाहिए? हमको सेम लेकर के आना है, और ये सेम नहीं आना चाहिए। इस दोनों से सेम नहीं आना चाहिए, जिससे यहीं पे कट जाएगा। इसी को हम समांतर बनेंगे। कौन ऐसा समीकरण लेंगे कि यहीं पे कट जाएगा? अच्छा देखते हैं कुछ बिछा करके। और क्या, इसको मिटा दें, रहने ही देते हैं। चलिए रहने ही देते हैं। कुछ ऐसे ही लेते हैं। बोले क्या है? 2x है, 2x फिर क्या है? बट्टे में देना होगा कुछ तो देंगे, बराबर 3y है, 3y बट्टे में देना होगा, देंगे।
फिर क्या है बराबर -8 है -8। देखिए अब हम कुछ ऐसे समीकरण ले लेते हैं। क्या समीकरण ले लें? यहाँ पे जो लेंगे ना, यहाँ पे भी वही मतलब कुछ ऐसे भी लेंगे कि ये दोनों सेम हो जाए। दोनों में कुछ ऐसे लेंगे इस दोनों में कि ये दोनों सेम हो जाए, कट कुट करके जो कुछ हो, यानी ये दोनों सेम होना चाहिए। ये दोनों सेम है ना ऊपर वाले में, हाँ बिल्कुल यहाँ सेम। और यहाँ पे क्या हो जाए, कट जाए, मतलब ये और ये दोनों सेम रहना चाहिए, लेकिन ये सेम नहीं होगा इस दोनों से, समझना। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम क्या ले लें, यहाँ पे हम ले लेते हैं 4x और यहाँ पे क्या ले लें 6y। अब देखिए 4x और 6y ले लिए, काटेंगे 1/2 1/2 आएगा ना, बोलो काटेंगे तो 1/2 1/2 आएगा। इसका मतलब क्या, ये दोनों सेम आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ ऐसे दे दें, कुछ भी दे दो ना, यहीं पे 5 दे देते हैं। क्या देते हैं 5 दे देते हैं। अच्छा समझ में आ गया इतना। काट दीजिए वो नहीं कटेगा तो क्या आएगा 1/2 = 1/2 = 0 -8/5 हुआ। तो हो गया यहाँ पर कट गया, ये समांतर रेखाएं हो गया। ये क्या हो गया समांतर रेखाएं हो गया। इसमें हम कौन समीकरण लगाए तो लगा दीजिए 4x + 6y + 5। ये समीकरण हम लगा दिए। कौन समीकरण लगा दिए 4x + 6y + 5, ये समीकरण हम लगा दिए। अच्छा अब तीसरा पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, तीसरा पे चलते हैं। तीसरा पे चलते हैं। तीसरा क्या है समपाती रेखाएं। तीसरा है समपाती रेखाएं, यही ना है समपाती रेखाएं। अब देखिए समपाती रेखाएं कैसे होता है, वही देखिए कैसे होता है। ये 1/8 = जब तीनों सेम रहे उसको हम क्या बोलेंगे समपाती रेखाएं। समझ में आ गया, तीनों सेम रहे, कोई कटना नहीं चाहिए, तीनों सेम। मतलब ऐसे हम समीकरण लिखेंगे कि कट कुट के तीनों लेकिन सेम ही रहना चाहिए। जैसे 1/2 आया तो इधर भी 1/2 ही आना चाहिए। समझ में आ गया ना। इसमें ऐसा चीज़ लिखना है कि तीनों सेम आना चाहिए। अच्छा कर दें, कर दें। देखिए 2x है 2x बराबर 3y है 3y बराबर क्या है -8 है -8। अच्छा अब देखिए नीचे में क्या रखें हम 4x रख देते हैं वही। इसमें भी क्या रख दिए 6y रख देते हैं वही। इसमें क्या रख दिया माइनस है, उधर देखिए इधर भी माइनस वाला चीज़ रख देंगे तब ना माइनस कट जाएगा, तब ना माइनस कट जाएगा। क्या रख दें 8 दूना 16 -16 रख देते। इतना समझ गए। देखिए माइनस गया, ये दोनों का ये कि क्या होगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यही ना होगा 1/2 1/2 1/2, यही तो होगा। काट कुट के देखिए 1/2 1/2 1/2 आ गया। मतलब ये क्या हो गया समपाती। क्या हो गया समपाती हो गया समपाती। और क्या इसमें कौन समीकरण लगा है वो भी लिख दीजिए, लिखना है तो 4x + 6y -16 -16। ये समीकरण हम लगा लिए। समझ में आया, ये हम समीकरण लगा लिए। कुछ भी अपना मन से समीकरण दे सकता था, कुछ भी कैसे भी ये बन जाता है। यहाँ पे भी माइनस देते, वहाँ पे भी माइनस देते, कैसे भी बना सकता था ये। इसमें कुछ नहीं था, या बस दिमाग लगाना था, इसमें दिमाग लगाना था क्या होता है। अच्छा तो इसको मिटा दें। हाँ 7वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। अच्छा अब चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए अब क्या है। 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है पढ़िए आप लोग। समीकरण x - y + 1 = 0। समीकरण क्या बोल रहा है, समीकरण x और क्या था जी x - y + 1 = 0, यही ना है। और क्या बोल रहा है एक समीकरण क्या है 3x + 2y 3x + 2y और क्या है -12 = 0, यही ना है समीकरण। बस यही समीकरण है हम लोगों का। अच्छा अब क्वेश्चन पढ़िए। समीकरण इतने का ग्राफ खींचिए। समीकरण इतने और इतने का ग्राफ खींचना है और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। छायांकित का मतलब नहीं समझे, जो त्रिभुज निकलेगा ना एक साइड का उसको रंग दीजिए। रंग मतलब कुछ ऐसे करके घस घुस दीजिए, वो छायांकित हो जाएगा, अलग दिखेगा ना तब, हाँ छायांकित हो जाएगा। अच्छा पहले इसको हम ग्राफ खींचना है, तो पहले ग्राफ खींचेंगे तो x y का मान करने पर। अच्छा करते हैं
ये फर्स्ट समीकरण, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा देखिए, इसको हम प्लस 1 है, इसको हम बराबर के उस साइड लेकर के जाएंगे, क्या होगा, प्लस 1 उस साइड गया तो -1। चलिए ये फर्स्ट समीकरण, अच्छे से हम सजा करके इसको लिख लिए, ग्राफ में हमको उस साइड भेज देना है, ग्राफ बनाने से पहले इसको हम उस साइड भेज देंगे, ठीक है, और अच्छा रहेगा। अच्छा इसमें क्या करेंगे, x का मान 0 रखने पर, x का मान 0 रखने पर, 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 माइनस वाई, यहाँ पे याद दे दीजिए, 0 माइनस वाई बराबर -1, -1 गया, बोलो हाँ, तो y बराबर क्या आया, 1, y बराबर क्या आया, 1। अब इसी में देखिए क्या बोलेंगे, इसी में x का मान 0 रखने, सॉरी x का मान तो 0 हम रख लिए ना, अब इसमें हम y का मान 0 रखेंगे, इसी समीकरण में हम y का मान 0 रखेंगे, इसी समीकरण में हम क्या रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे, x का मान 0 रखे तो y का मान इतना आया, ये दे तो y का मान 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई है तो y का मान क्या है, 0, तो 0 बराबर -1, ठीक। अब देखिए x बराबर क्या आ जाएगा तब, -1, हाँ फर्स्ट समीकरण में हुआ, x का मान 0 रखे तो y का मान 1, x का और y का मान 0 रखे तो x का मान -1। अच्छा चलिए यहाँ तक समझ गए, हाँ बिल्कुल समझ गए। चलिए अब दूसरा समीकरण देखते हैं, 3x + 2y - 12 बराबर 0, यही है ना दूसरा समीकरण, हाँ दूसरा समीकरण यही है। अच्छा दूसरा समीकरण यही है, यही ना है दूसरा समीकरण। अब करते हैं, x का मान 0 रखेंगे, x का मान 0 रखने पर, x का मान 0, 1 2 नहीं रखिएगा, गुना करना पड़ेगा, उतना कौन करेगा, 0 मान रख करके चलेंगे, जल्दी निकल जाएगा। 0 मान रखेंगे क्या होगा, 3 × 0 + 2y, इसको उस साइड भेज दीजिए, इस -12 को उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, +12, यही होगा ना, हाँ होगा। अच्छा ये क्या होगा, 0 + 2y बराबर 12, y बराबर क्या होगा, गुना में है तो उस साइड गया तो, अरे इस साइड गुना में आए तो उस साइड जगह 2 तो क्या होगा, बटा में ना, बताए हैं, 2 छक्के 12, तो y बराबर कितना आया 6। अब y का मान 0 रखने पर y बराबर कितना आया 6, अब y का मान 0 रखने पर, y का मान 0 रखने पर क्या होगा, 3x + 2 × 0, उस साइड में +12 है, ठीक, माइनस है तो उस साइड जाएगा तो 12 होगा, माइनस है उस साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, +12। अच्छा अब देखते हैं, 3x + 2 × 0 0 बराबर 12, हाँ बिल्कुल यही होगा, हाँ क्या होगा, x बराबर 12 है तब 12, गुना में है, इसमें है गुना में तो क्या होगा, बटा में 3, 3 चौके 12, x बराबर 4, x बराबर 4। अच्छा निकला, फर्स्ट समीकरण में क्या निकला, x का मान 0 रखे, y बराबर 1, y का मान 0 रखे, x बराबर -1। सेकंड समीकरण में क्या निकला, x का मान 0 रखे, y का मान 6, y बराबर 0 रखे तो x का मान 4। अब बॉक्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बॉक्स उसी साइड बना लेते हैं, बॉक्स किस साइड बना लेते हैं, इस साइड बना लेते हैं बॉक्स बना लें। फर्स्ट समीकरण का बॉक्स कैसे बनेगा, x का मान 0 रखने पर y का मान कितना आया था, 1, y का मान 0 रखने पर x का मान कितना आया है, -1, ये हमारा फर्स्ट समीकरण का है, किसका है, फर्स्ट समीकरण का। अब सेकंड समीकरण का देखिए, x का मान 0 रखने पर y का मान कितना आया, 6, y का मान 0 रखने पर x का मान कितना आया, 4, ये सेकंड समीकरण का है, ये सेकंड समीकरण का है। अच्छा चलिए नोट करिए इसको, इतना तक नोट पर कीजिए, आप ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ खींच के निकालेंगे, नोट कर लिए,
जल्दी करिए जल्दी करिए, नोट कर लिए, मिटा देते हैं, इस साइड वाले को मिटा देते हैं। अच्छा, एक ग्राफ खींचते हैं, क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे, खींच लिए, बिल्कुल, टेढ़े टोरे हो जाता है, टेढ़ हो रहा है, इतना भी बड़ा नहीं है, बस इतना ईट है ना। अच्छा, करेंगे, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये y x डैश y डैश x। अच्छा, जल्दी जल्दी बैठा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3, इधर भी 1 2 3 4 5 6, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलिए, इतना तो बना लिए हम लोग, इतना तो बन गया हम लोगों का, हाँ बिल्कुल बन गया, यहाँ इतना तक तो बन गया ना। अब क्या करेंगे देखिए, अब देखिए, x बराबर 0 रखने पर y का मान कितना आया, 1, y 1, y वाला 1, प्लस वाला 1 कहाँ है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे, हाँ 1, और x का मान कितना आया, y बराबर 0 रखने पर x का मान -1, y बराबर 0 रखने पर x का मान -1, x -1, x -1, इतना दोनों दो बिंदु लगा लीजिए, ठीक, इतना तो लगा लिए बिंदु। हाँ, अब देखिए क्या है, x बराबर 0 रखने पर y बराबर 6, y बराबर 6, y बराबर 0 रखने पर x बराबर 4, x 4 किधर है, इधर, इस दोनों को मिलाइए, चलिए मिला इतना। अब क्या ये दोनों भी पार कर रहा है, ये दोनों भी पार कर रहा है, इधर ये, इधर ये, यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए ग्राफ कहाँ कहाँ बना वो देखेंगे हम, ग्राफ कहाँ कहाँ बना वो देखेंगे। चल लगे थोड़ा टेढ़ जा रहे हैं, इसको हम सही से लिख देते हैं, सही से बनाते हैं, उसको हम सही से बनाते हैं, ये भी थोड़ा टेढ़ जा रहा है ना, एक मिनट ये टेढ़ जा रहा है, इसको ऐसे ठीक हो गया ना। चलिए अब देखिए ये कहाँ पे आया, 2 पे, ये जो आया कहाँ पे आया, 2 पे। अच्छा ये देखिए ये 3 पे। अब ये जो x है, x वाला क्या है 2, तो x बराबर कितना आया हमारा 2 आया ना। और y हमारा क्या है, y बराबर 3, तो y बराबर हमको क्या आया 3, समझे, समझ गए यहाँ तक। ये इस साइड y पर 3 गया है ना, देखो इस साइड कोना कोनी मारा है 3 पर, और इस साइड x पर ये 2 आया है, x वाला पर 2 है, 2 आया, x बराबर 2, y बराबर ये 3 है, 3 है। अच्छा समीकरण पहले यहाँ पे लिख देते हैं, पहला वाला कौन था हमारा -2 और 1 और 1 वाला कौन था हमारा -1 का 1 वाला, ये हमारा कौन समीकरण था, फर्स्ट समीकरण का था ना। हाँ इसको हम फर्स्ट समीकरण वाला लिख देते, फर्स्ट समीकरण क्या था हमारा, वो भी मिटा दिए। अच्छा ये फर्स्ट समीकरण का था, इतना समझ लीजिए। और ये जो था, ये जो जा रहा है इसको
सेकंड समीकरण का था। चल इतना समझ गए। इसको अब मिटा देते हैं। ग्राफ विधि से तो हमारे को क्या निकला, y बराबर 3 है, x बराबर 2। देखिए त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, हाँ बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। बस छायांकित कर दीजिए इसको, बस हो गया। और क्या, ये नहीं भी करेंगे चलेगा, उतना नहीं है ग्राफ में, बस पूछेगा इतना, यहाँ तक बन गया कि बस हो गया आंसर। ठीक है, y बराबर 3 x बराबर 2। कैसे ठीक है ये भी चेक कर लें, करेक्टनेस कैसे चेक है वो भी ठीक कर लें, चेक कर लेते हैं। देखिए एक्स वाई माइनस वाई प्लस वाई, एक्स हमको कितना निकला, एक्स 2 निकला 2, माइनस है माइनस, वाई हमको कितना निकला 3, प्लस 1 1 बराबर 0 है तो 0, इस साइड में 0 लेके आना है। 2 में से 3 गया, माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0 हो गया, बराबर 0 हो गया। माइनस 1 प्लस 1 कटेगा तो कितना होगा 0, इस साइड भी 0। मतलब हमारा ये जो y का मान है, x का मान जो निकला, ये क्या है, आंसर सही है।